हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न लाइक गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाने वाला हिंदी व्याकरण, जिसमें होने वाला है अलंकार। आपको मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा कि अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं और उनके उदाहरण सहित। तो आइए आप हमारे साथ सीखना शुरू करिए। सबसे पहले समझेंगे कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। आभूषण अर्थात शब्दों का आभूषण अलग होता है, दोहों का आभूषण अलग होता है। और जिस तरह से आपके समझने के लिए है, जैसे मनुष्य का आभूषण क्या है, गहने हैं, सोना है, चांदी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जिससे मनुष्य और अच्छा या फिर आकर्षक दिखे, उसी को ही उसका आभूषण कहते हैं। इसी तरह से शब्दों का आभूषण अलग है। अब आगे देखते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अगर अलंकार को हम संविच्छेद करेंगे तो एक बनेगा क्या, अलम, दूसरा बनेगा कार। अलम का अर्थ होता है भूषण अर्थात जो आभूषण होता है, और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात क्या, तो भूषण या फिर शोभा बढ़ाने वाला। यह तो कह सकते हो भूषण करने वाला या फिर शोभा बढ़ाने वाला। ऐसी वस्तुएं, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई शब्द, अक्षर, मात्राएं जो कि शब्दों की शोभा बढ़ाए, और कोई अगर वस्तु है तो मनुष्य की शोभा बढ़ाएगा, उसे कहते हैं अलंकार। इसका एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत आसान सा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। क्या, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। यहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर तो मिलना तय है। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या होता है, शब्द के अर्थ, शब्द में भी और अर्थ में भी चमत्कार होता है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कोई जादू हो गया। सच में कोई जादू नहीं होगा, पर पढ़ने में ऐसा एहसास होगा नहीं, इसमें कोई कुछ न कुछ चमत्कार हुआ है। आगे चलिए देखते हैं कि आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। ये आचार्य जो दंडी है, बहुत तो प्रसिद्ध एक आचार्य है। इन्होंने अलंकार को कुछ इस तरह से कहा है कि काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या फिर अर्थों को या फिर उनके धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। ठीक, अब देखो, अलंकार के 2 भेद किए गए हैं। हमने बात की ना, अलंकार को कितने भेद, यानी कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों। कौन कौन से, पहला शब्द अलंकार है, दूसरा क्या है, अर्थालंकार। ठीक, अब देखते हैं आगे कि जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तब क्या होता है, शब्दालंकार होता है। जब केवल किसी दोहे में, किसी भी चौपाई में, किसी भी काव्य में केवल शब्दों में चमत्कार नहीं, केवल शब्द में चमत्कार हो रहा है, तब क्या होगा, शब्दालंकार। ठीक, और जब अर्थ में चमत्कार होता है तब क्या होता है, अर्थालंकार। जब उनके अर्थों में, यानी जो शब्द है उनके अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, और देखो, उपमा रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यानी कि हमें जो ये कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है उसमें उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा ही पढ़ना है। अच्छा, अब ये बताओ, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा किसके भाग हैं, यानी किसके प्रकार हैं ये जो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा है किसके हैं, अर्थालंकार के प्रकार हैं। और शब्दालंकार है कौन कौन से हैं, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। इसके हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों शब्दालंकार के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा और अभी आप उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा कक्षा 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी हम इस वीडियो बनाने के बाद हम इसका वीडियो बनाएंगे जो कि कक्षा 9 के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाके इसे देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं पहले उपमा अलंकार। अब समझेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां कहीं पर कोई एक व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना, या फिर व्यक्ति की वस्तु से, या फिर वस्तु की व्यक्ति से, या व्यक्ति की वस्तु से, लेकिन एक दूसरे से भी उनके समान गुण की तुलना की जाए, तुलना पर ऐसा था कि दोनों एक समान है, तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। जैसे समझिए, पीपर पात सरिस मन डोला। जो पीपल का पत्ता है वो सरिस मन डोला, मन के समान डोलता है। यानी कि पीपल के पत्ते
और मन को एक समान बताया गया है। जिस तरह से हल्की सी भी हवा पानी पेड़ पत्ता हिलने लगता है, उसी तरह से मन भी थोड़ी थोड़ी देर पर उसका मन में विचार बदलने लगते हैं, बदलता नहीं बदलता। अगर आप मन से सोचिए कि अभी मैं अगर ताजमहल गया होता तो वहाँ पर घूम रहा होता और वहाँ पर मैं कुछ लोगों से मिला होता, कुछ फॉरेनर से मिलता, उनसे बातचीत करता और फिर कुछ फॉरेनर की मैं बातें समझ नहीं पाता, मैं उनके पास से निकल जाता। ऐसा आप सोचते हैं। फिर अभी आप हैं कहाँ? अभी आप अपने घर में या फिर कहीं स्कूल में, यहीं कहीं पर बैठे हुए हैं। आप स्कूल में होते सोचते हैं मैं कब घर पहुंच जाऊं और घर पहुंच के मुझे खेलने भी जाना है और बाजार भी जाना है। आप सोचते हैं ये मन है, पीपल के पत्ते के समान ही मन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। अगला है हरि पद कोमल कमल से, अर्थात जो हरि का पद यानी जो पैर है, हरि का जो चरण है, प्रभु का जो चरण है वो कोमल कमल के समान, उनका चरण जो बहुत कोमल है, किसके समान है? कमल के समान। अर्थात कमल की कोमलता और प्रभु के चरण की कोमलता को बराबर कर दिया गया है। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है सा सी से सम सरिस सरिख जैसा या फिर के समान। अगर आदि शब्द आते हैं तो सीधा सीधा आप समझ जाइए वो क्या होंगे? उपमा अलंकार होंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। हमने उपमा अलंकार पढ़ लिया, ठीक है, उसको जान, उसके पहचान को भी समझ लीजिए, कैसे पहचानेंगे उसको हम। अब देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। ठीक, देखिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, यानी जो उपमेय है, जो उपमान है, यानी जिसको जिसके लिए कहा जा रहा है, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज हमारी बात को ध्यान समझना, ठीक है, हमेशा कॉपी पेन लेकर के ही बैठना और इसको नोट करते चलना, ताकि इसके बाद से आपको ये सब चीज़ें याद रहें, क्योंकि बाद में हमेशा यही होता है कि भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। जो हरि का चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। इसमें भेद रहित आरोप है, कमल को चरण से कहा जा रहा है, उसका उस पर आरोप लग रहा है, यानी उसमें कोई अंतर ना हो, कोई अंतर, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बस उस पर आरोप लग रहा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो, इसमें श्री राम जी को धन की तरह एक जो, जिसे देखो, जो श्री राम जी चंद्र जी हैं, इनको एक धन अर्थात सोने चांदी, इनके समान बताए गए। जो लोग सोने चांदी पाके बहुत खुश होते हैं उनके लिए कहा गया मैंने तो राम रूपी धन को पा लिया, यानी भेद रहित आरोप है, आरोप है पर कोई अंतर नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले पर। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। यहाँ पर सिर्फ संभावना हो कि ऐसा हो सकता है और ना भी हो सकता है, यानी कि इसमें अक्सर यह हो सकता है, ऐसा संभावना हो, वहां पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे जनु जानो, और न इसमें होगा जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु आदि शब्द। ठीक है, इससे क्या होंगे? वाच्य शब्द। अगर ये शब्द इसमें देखने को मिलते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो सीधे समझ जाओ क्या है? प्रेक्षा अलंकार। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। पहले ध्यान से देखो, इसमें क्या कुछ मिल रहा है? जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनो में से कोई शब्द है इसमें? देखो मनो है, देखो यहाँ पर क्या है? मनो शब्द आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको इसका कुछ देखना ही नहीं है, सीधा आप ऐसा बता सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसमें क्या है? इस दोहे में जो पीत पटु है, अर्थात जो ये चीज, जो ये शब्द है, ठीक है, इसमें आतप तथा श्याम सलोने गात में नीलमणि शैल की संभावना प्रकट की गई है। अर्थात पीतपट में आतप का, इसमें किसका किया गया है? ये कहाँ गया? इसका किया गया, आतप का। और श्याम सलोने गात में नीलमणि का, अर्थात कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा अलंकार किससे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 2 भेद होते हैं, और हमने उसमें से अर्थालंकार के 3 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक, अब
इन्हीं सभी को पढ़ने के बाद समझ लीजिए आपको हाई स्कूल में कम से कम 2 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे पढ़ करके अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू।